गुड मॉर्निंग क्लास। आज देखते हैं हम लोग एट्थ क्लास कंप्यूटर में डाटा के जो प्रोसेस होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ डाटा प्रोसेस। डाटा प्रक्रिया के भाग। इसके मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। डाटा प्रक्रिया के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, तीन पार्ट कौन कौन से? सबसे पहला आप इनपुट करोगे, फिर ये जो इनपुट करते हो ये प्रोसेस होता है, यानी प्रोसेसिंग। ये आपका हो जाएगा प्रोसेसिंग। फिर आपको बाहर रिजल्ट मिलेगा आउटपुट। आउटपुट कोई भी डाटा अगर आप भेजते हो तो सबसे पहले कीबोर्ड से या माउस से या किसी भी तरीके से आप उसको इनपुट करोगे। फिर वो जाएगा आपके सीपीयू में। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है आपकी, मेमोरी यूनिट होगी, एएलयू होगी, कलेक्शन यूनिट होगी। ये सारी यूनिट्स क्या होंगी? उसके बीच में जो प्रोसेसिंग होती है सारी की सारी सीपीयू में होगी। और सीपीयू के बाद ये आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे या स्कैनर पे, प्रिंटर पे, कहीं भी जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए वहाँ आपको आउटपुट देगा। तो इस प्रकार से डाटा प्रोसेसिंग में तीन पार्ट होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? किसी भी डाटा प्रोग्राम को आप कीबोर्ड से, माउस से या किसी भी डिवाइस से जब एंटर कर रहे हो तो वो जो होता है वो आपका इनपुट होता है। प्रोसेसिंग में क्या होगा? ये सीपीयू के अंदर जाता है, जो आपने पूछा है, जो डिमांड करी है, उस डिमांड को वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट तैयार करता है और वो रिजल्ट जो होगा आपको आउटपुट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का भी कई तरीका होता है। जो आपका इसमें प्रोसेसिंग होगी वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, शॉर्ट में ईडीपी। ईडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से इसको प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट फिर आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर जो होगा, प्रिंटर पर भी मिल सकता है। जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिस पर आप रिजल्ट देखते हो, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, वीडियो। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, उस पर आप डिस्प्ले करके भी देख सकते हैं। तो आउटपुट रिजल्ट जो होगा वो आपको कहाँ मिलेगा? इस पर मिलेगा। ठीक, अब डाटा प्रक्रिया के प्रकार कितने होते हैं? ये तो डाटा प्रक्रिया के भाग हो गए थे। डाटा प्रक्रिया के प्रकार, ठीक, काइंड्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रक्रिया के प्रकार। डाटा प्रक्रिया आपके कितने प्रकार की होती है? तो चार प्रकार की प्रक्रिया होती है। जैसे सबसे पहले बैच प्रोसेस। यानी बैच प्रक्रिया, बैच प्रक्रिया। दूसरा आपका है ऑनलाइन डाटा प्रक्रिया, यानी ऑनलाइन डाटा प्रोसेस।
तीसरा आपका है पारस्परिक डाटा प्रक्रिया। म्यूचुअल डाटा प्रोसेस। और चौथा आपका है वितरित डाटा प्रक्रिया, डिस्ट्रीब्यूटिव डाटा प्रोसेस। ये चारों जो होते हैं ये डाटा प्रोसेसिंग के पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या है, बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें डाटा को पहले कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा करके रख लेते हैं। डाटा इकट्ठा करके रखने के बाद इकट्ठे जो है उनको प्रोसेस किया जाता है। ठीक, जैसे बैंकों में काम होता है, 10 बजे अगर बैंक खुला है तो 4 बजे तक उनका डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर करके उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो वो एक हो गया बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इकट्ठे सारे डाटा को प्रोसेस करना। ठीक, जैसे मान लो बैंक में कोई खाता खुलाता है, उसका डाटा अलग बनेगा। कोई आके पैसे जमा कर रहा है, उसका डाटा अलग बनता है। कोई किसी काम से आया है, उसका डाटा अलग बनता है। तो हर आदमी का अलग अलग डाटा होता है, उसको पहले दिन भर इकट्ठा करते हैं और शाम को इकट्ठे ले जाके प्रोसेस करते हैं। तो वो आपका हो जाता है बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस में बैंकों के वर्क जो होते हैं ये सब हो जाएंगे। दूसरा है आपका ऑनलाइन डाटा प्रोसेस। ऑनलाइन डाटा प्रक्रिया जो होती है, इसके अंतर्गत आप जो है लगातार स्टेप वाइज एक एक डाटा को प्रोसेस करते चलते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, इंक्वायरी वगैरह हो गई, इसमें ऑनलाइन डाटा प्रोसेस होता है। मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट, सीधे सीधे डाटा तुरंत का तुरंत प्रोसेस कर देंगे। जैसे मान लो कोई ट्रेन है, उसका पहले दिखाया 2 घंटे लेट है, स्टेटस दिखाया, आधे घंटे बाद क्या किया, उसे फिर से स्टेटस अपडेट कर दिया। आधे घंटे में ही उसको प्रोसेस कर दिया गया कि वो 2.5 घंटे 3 घंटे लेट हो रही ट्रेन। ठीक, या और जल्दी आ रही, जो भी टाइम होगा वो क्या करते हैं, तुरंत का तुरंत उसको आप प्रोसेस करते हो। ठीक, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जाते हो, टिकट लेने जाते हो, तो वहाँ तुरंत की तुरंत आपकी पूरी जानकारी को फीड किया जाता है, तुरंत का तुरंत प्रोसेस किया जाता है। ऐसे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, ऑनलाइन डाटा प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक, पारस्परिक डाटा प्रक्रिया जो म्यूचुअल होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसमें डाटा ट्रांसफर करते हैं और डायरेक्ट टू डायरेक्ट उससे रिजल्ट लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई डाटा हमने कंप्यूटर सामने बैठ के डाला, इनपुट किया, इंटर किया, उसका रिजल्ट हमारे सामने आया, तो क्या हो गया, फेस टू फेस हो गया। ठीक, यानी पारस्परिक क्रिया हो गई। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डाटा प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूटिव डाटा प्रोसेस में क्या होता है कि कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं और ये जो होता है पूरे पूरे सिस्टम पे अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक कंप्यूटर जुड़ा है, ये सर्वर है, इसके साथ बहुत से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ये क्लाइंट है, C1, C2, C3, C4, ये सारे क्लाइंट हैं। तो सर्वर से डाटा जो होता है वो सारे क्लाइंट को ट्रांसफर किया जाता है, क्लाइंट से ले जाके सर्वर में उसको सेव करके रखते हैं। इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डाटा प्रोसेस कहलाता है या वितरित डाटा प्रक्रिया कहलाता है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ है और इस चैप्टर के बाद आप क्वेश्चन आंसर जो है इसके दे रखे हैं। जैसे कह रहा है फुल फॉर्म बताइए वीडियो का, तो वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ईडीपी का इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर नेटवर्क में जो केंद्रीय कंप्यूटर होता है उसे क्या कहते हैं, जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसे सर्वर कहा जाता है। डाटा प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक विधि से संपन्न किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विधि से जो भी डाटा प्रोसेस किया जाता है उसे ईडीपी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस कहते हैं। डाटा प्रक्रिया के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कंप्यूटर में दिए जाने वाले डाटा या आदेश प्रोग्राम को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर में आप डाटा भेजते हो उसे इनपुट कहते हैं। भिन्न असंबंधित एवं अव्याख्यित आंकड़ों के समूह को क्या कहलाता है, मतलब जब असंबंधित हो, डिफरेंट आंकड़े भेजे जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डाटा या आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, ये आंकड़ा भेजा जाता है उसमें। तो इस तरह से आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।